वही सुनी और सुनी सुनसान पड़ी थी, और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। हालेलुया। उदों कोई भी ज्योति नहीं सी, उदों कोई भी तारागण नहीं सी। जो परमेश्वर पिता के देश के विच मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, पहाड़ हिल रहे सी, और सब पहाड़ियों को की वे डाले रहे थे, डाल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी नहीं था। हालेलुया। वो तो कोई मनुष्य भी नहीं सी। हालेलुया। और सब पक्षी भी उड़ गए थे। और फिर वे क्या देखता है कि यहोवा की प्रताप और उस भड़के हुए क्रोध के कारण उपज देश, जंगल और कैसा सारे नगर खंडर हो गए थे। हालेलुया। तो बच्चों, जो परमेश्वर ने विनाश किया, जो परमेश्वर को क्रोध आता है, उदों सब कुछ बिखर जाता है, उदों सब कुछ उजड़ जाता है। जो परमेश्वर विनाश के विच क्रोध विच आ जाता है, परमेश्वर के क्रोध के द्वारा ये हर सारा कुछ होता है। तो परमेश्वर ने बार बार ये भी समझाया है, तू ये हिसाब ला ली, सोच लवी, ये सेना का यहोवा है, तो तेरे क्रोध में आ गया, जरा एडे क्रोध एडा काम खराब होना शुरू हो गया। जो परमेश्वर को आप भुल जाने, परमेश्वर तो दूर हो जाने, तो उदों अपने उत्ते विपत्तियां पैनियां शुरू हो जाए, उदों अपने उत्ते संकट बनने शुरू हो जाते हैं। अगे परमेश्वर 27 अध्याय की कहता है, क्योंकि यहोवा ने यही बताया, सारा देश उजड़ हो जाएगा, तो भी मैं उनका अंत न कर डालूंगा। इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी और आकाश शोक का काल वस्त्र पहनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही करने की ठान लिया और कहा भी है, मैं इससे नहीं पछताऊंगा और मैं अपने प्राण को छोड़ूंगा। हालेलुया। तो बच्चों, जो परमेश्वर करता है, जिहदे उत्ते परमेश्वर को क्रोध आ जाता है, जिहड़ा परमेश्वर के क्रोध को नहीं जानता, तो परमेश्वर उत्ते पछताउंदा भी नहीं। जिहड़ा विनाश होंदा है, जिहड़ा नाश करता है, जो परमेश्वर को जिहड़ा अपना क्रोध दे विच आ जाता है, तो परमेश्वर पिता जी कहता है, मैनूं उहदा कोई पछतावा नहीं, मैनूं कोई दुख नहीं, क्योंकि तुहानूं दुख ही नहीं, मैनूं याद ही नहीं किया, तुसीं मैनूं भुल गए, तुसीं मेथों दूर हो गए। तो परमेश्वर तो जो दूर हो जाते उदों सारे घर के विचों विछड़ना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा तो कभी भी दूर नहीं होना चाहिए, परमेश्वर तो दूर नहीं होना चाहिए। आप अपने घर तो दूर ही नहीं होंगे, चाहे कितनी दूरी से चली जाइए, आप अपने घर के आ जाने, चाहे आप दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, अपने अपने घर में लोट लाने, फिर आ जाने। तो बच्चों, आप उस घर के परमेश्वर ने भेजे हुए हैं, वो घर के अपनी आत्मा आई हुई है, जिथे आप भी आत्मा उन्हें बनाई है, बना के वो आत्मा पाई है। तो आप भुल गए जी एक दिन उत्थे जाना, भुल गए भी असीं उस घर में जाना है। तो बच्चों, भुलन की वजह के नाल ही अपने उत्ते बहुत बड़े संकट आ गए। जे आप उस घर को याद रखिए भी असीं उस घर में जाना है, तो कदे विपत्तियां नहीं आउंदियां, कदे संकट आउणगे भी, तो संकट चले जाएंगे, रहणगे नहीं। तो बच्चों, परमेश्वर पिता जी यही दसदा है, जिहड़े घर के तू आया है, उस घर को याद भी रखना, मैं कितों आया, उस घर को भुलदा क्यों है, वो परमात्मा को क्यों भुलता है जिन्हें तेन भेजा है। तो उन्होंने कदे भुलना नहीं चाहिए। जो उन्होंने भुल जाने हाँ, तो अपना विनाश होना शुरू हो जाता है। आप बच्चों लिए ताड़ना भजते रहने, तड़े रहने, भजते रहने, दौड़ते रहने, मैं मेरे बच्चों लिए कुछ बनावा, मैं मेरे घर के लिए कुछ बनावा। तो आप दसो कदे परमेश्वर के लिए दौड़े, मैं परमेश्वर को याद करा, परमेश्वर के लिए कुछ करा, मेरे बच्चे सेवादार प्रभु दे है, कदे भी दिन एतवार का टालते नहीं, उन्होंने परमेश्वर का प्रेम है, वो अपने घर में दूर नहीं होंगे। तो वो परमेश्वर का प्रेम है, वो उन्होंने ख्याल है कि साढ़े असी घर में जाना है, जोड़े घर में साड़ी आत्मा आई हुई है, असी उस घर के दर्शन करने वास्ते साढ़े पिता के जरूर जाना है, असी उस पिता की शिक्षा सुनने वास्ते जरूर जाना है। तो उन्होंने ख्याल होना चाहिए। आप की करते कई बच्चे यहो जी वो 7 फेरियां लाउणगे, चंगेई पा के कहेंगे हम ठीक हो गए, हम जाके की करेंगे। तो बच्चों, तुम बने दसो, सारे काम पूरे हो गए, फिर तुम बजुर्ग हो गए, तो दसो फिर तुम उस घर में जाके की करोगे, जो तुम मंजी तोड़ोगे, बस यही है ना। तो परमेश्वर भी ये गल क्यों कहता है, बजुर्ग है चाहे जवान है, कहना मैनू इन्ना ही प्यारा लगता है
जिन्ना जवान प्यारा लगता है उन्ना ही मैनू बजुर्ग प्यारा लगता है। परमेश्वर ने कोई डिमांड नहीं की बजुर्ग के नाल ते जवान के नाल या बच्चे के नाल, उन्हें एको जिहा समझिया, उन्हें उन्ना ही प्रेम किया है। उन्हें आख्या सब को प्रेम करदा मैं, सब नूं प्रेम करदा, मेरे प्रेम के वल देखो तो मेरे काम वल देखो। मेरे काम होणगे जिहड़े तुहाडे सलाउण दे योग होणगे, जिहड़े तारागण जो सूरज परमेश्वर ने बनाया वो सलाउण दे योग है ना, धरती बनाई है जिहदे उत्ते बैठे हैं वो सलाउण दे योग है ना। कदे कहा तेरा धन्नवाद करते हैं तेरी धरती बनाई हुई है, कदे कहा तू फलों की समझ तो लैने आप बूटियां की समझ तो लैने कि परमेश्वर तेरा धन्नवाद करते हैं, असं अपने हथ नाल सुगंधी भी ले लें नहीं। कई यह चीज़ां पईयां, पशु होया, कई इहो जिहे पक्षी होए वो सुगंधी ले सकते हैं। तो परमेश्वर ने किड्डी जिंदगी बख्शी है, परमेश्वर ने किड्डा आराम का सुख बख्शिया, सब चीज़ां आपां नूं दित्तियां, खाण लई दित्तियां, तो आपां नूं भोजन वस्तु दिता है, तो आपां नूं चंगे कपड़े पाउण लई दित्ते हैं, तो चंगे अपने पैसे बरकत बख्शी है, तो सब कुछ परमेश्वर ने आपां नूं बख्शिया होया। तो रेंगणे वाला पशु रिंगदा चाहे ध्याया रिंगदा होवे, जे उहदा कुछ दुखदा होवे तो देखो तुसीं उहनूं नहीं समझ पाउंदे। तो परमात्मा ऐसी चीज़ है, प्रभु ऐसी चीज़ है, वो सारे दुखों को जानता, चाहे इंसान है चाहे जीव जंतु है, वो सारे दुखों को जानता है, वो दुखों को हरदा भी है, तो उन्हें चंगा भी करता है। तो इसलिए परमेश्वर पिता के 29 अध्याय में चले हैं, नगर के सारे लोगों शब्द सवारों और धनुषधारियों का कोहाल सुनकर भागे जाते हैं। वे झाड़ियों में घुस और चट्टानों पर चढ़ जाते हैं। सब नगर किनारे निर्जन हो गए और उनमें कोई बाकी न रहा। और तू जब उजड़ेगी और उजड़ी तो तब क्या करेगी, जहाँ तू लाल रंग के वस्त्र पहने और सोने के आभूषण धारण करे और अपनी आँखों में अजीम लाल लगाए, परंतु वस्ता ही तुम अपना श्रृंगार करेगी, क्योंकि तुम मिस्र तुझे निकम्मा जानकर है, वे तेरी प्राण के खोजी हैं। हालेलुया। ये देखो औरत के उत्ते बहुत बड़ा परमेश्वर ने निर्देश किया है। जो देखो औरत जो अपना श्रृंगार लाती है, सोना चांदी भी लाती है, तो अपना श्रृंगार करती है, तो अपना रूप सजाती है, तो परमेश्वर पिता जी ये निर्देश करते हैं। देखो परमेश्वर ने तारियां नूं सजाया, परमेश्वर ने आकाश के सूरज नूं सजाया, अपने भी परमेश्वर ने किड्डी वड्डी दात बख्शी। परमेश्वर ने आकाश के विचों एक औरत के उत्ते आ गए हैं, ये प्रश्न दे विच कहंदे देखो तारा गण परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने सूरज बनाया, तो औरत के उत्ते आ गए, औरत के उत्ते प्रवान कर दिता। औरत भी देखो हार श्रृंगार करती है, तो देखो सोना चांदी भी वो लाउंदी है, तो देखो अपने बनावट बना के वो सुंदर बन जाती है। तो परमेश्वर ने वो ऐसी चीज़ बनाई है, उन्होंने लाउण की लोड़ नहीं, हमेशा ही सुंदर रहिंदी है। हालेलुया। देखो जो सूरज को कदे देखो सुंदर, हमेशा सुंदर बनया हुआ रहता है, तारा गण कभी देखो तो हमेशा सुंदर रहता है। तो बच्चों परमेश्वर पिता जी कहता है जड़ा लाउण ला के चीज़ बनना, सुंदर बनना, वो चीज़ नहीं, जड़ा परमेश्वर का बनाया हुआ सुंदर है ना, वो अलग ही अंदाज है। चाहे इंसान है, जे देखो कोई इंसान चाहे पक्के रंग का हो, वो कोई अपनी चीज़ा ला के सुंदर बने तो गल नहीं ना बनती। जो परमेश्वर का बनाया हुआ सुंदर हो, वो अंदाज की खुशी है। परमेश्वर पिता जी की कहते हैं, यही कहते हैं जो परमेश्वर का बनाया हुआ है वो संतुष्टि कर, वो मान कर, वो विश्वास रख भी परमेश्वर तू मैनू भेजा है, तो मैनू वो इज्जत दे, मैनू वो विश्वास दे, मैं वो सुंदर है जरा वो चंगा काम करके दिखावा, मैं वो चंगाई विच बन के दिखावा, वो चंगे काम के वधिया बन के दिखावा, वो चंगा बन के दिखावा। तो बच्चों परमेश्वर पिता जी का बड़ा बड़े उपदेश हैं, खोजी हैं क्योंकि मैंने चाहा की शब्द पहलूठा जनती हुई रीति की सो चिल्लाहट सुनी, पिलोठे
जयंती हुई रीति की सोच चिलावट सुनी। हे यही शिहोन की बेटी का शब्द है जो हाँफती है और हाँफ है हिलाए हुए यो कहती है, हाय मुझे पर मैं हथियारों के हाथ पकड़कर पूछती हो चली हूँ। हालेलुया। परमेश्वर दसदा है कोई भी औरत बच्चे ਨੂੰ जन्म ਦਿੰਦੀ है ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਗਲਾਠਾਂ ਕਰਦੀ है, किन्ना रोंदी है, किन्नी चिल्लाਉਂਦੀ है। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ परमेश्वर का एक प्रमाण है, जे परमेश्वर अपने नाल है, प्रभु अपने नाल है, तो परमेश्वर का आसरा नाल है, तब वो बच्चे में जन्म दिंदी है, तब उसनूं पता ही नहीं चलता वो परमेश्वर की आपके उत्ते आशीर्वाद होंदा है, प्रभु की कृपा होंदी है। तो ये मैं तुहानूं पिछले किहड़े भी दस्सिया सी, परमेश्वर ने कहा सी जिहड़ी औरत जन्म देण वेले चिल्लाउंदी है ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ परमेश्वर तो दूर होंदा है, वो ਵੱਡਾ हो के चिल्लाउंदा है, वो दर्दा पीड़ा ना चिल्लाउंदा है, वो दुखों दे ना चिल्लाउंदा है। ये प्रभु जी कह रहे हैं ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ चिल्लाउंदा है, वो बच्ची औरत उस जन्म देण वेले चिल्लाउंदी है, तो ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ परमात्मा ਦੇ ਕੋਲੋਂ दूर होंदा है, प्रभु के कोलों दूर होंदा है, तो दुखों पीड़ा दे ना चिल्लाउंदा है। आमीन हालेलुया। ये पिता जी कह रहे हैं, ये परमेश्वर पिता जी कह रहे हैं। देखो इंसान की मां जो जन्म दिंदी है वो जन्म देने वेले चिल्लाउंदी है, जो बच्चा तो परिवार परमेश्वर तो दूर होता है, तब वो बच्चा बड़ा होकर चिल्लाता है, बोले लोग दूर नहीं होते हैं परमेश्वर तो बिना, प्रभु तो बिना। ये प्रभु समझौता प्रभु कहता है जे तू ये सोच लिया मां के दुखा ना कलिया तू पा सकता है, मां के दुखा तू नहीं जाने परमेश्वर को नहीं पछाणिया तो तू दुखा को दूर रह सकता है। कहते तेनू भी दुख मिलेंगे, तेनू भी दुख जरूर होंगे, क्योंकि तू मेरे को बड़ी दूर है, तू मेरे को दूर है, इसलिए दुख तेरे उत्ते होंगे, संकट तेरे उत्ते होंगे, क्योंकि तू भी रोएगा, तू भी कर लाएगा, तो तू भी हुण तू छोटा सी हुण बड़ा हो गया, बड़ा दुखों के विच रोएगा, कर लाएगा, तो समा तेरे उत्ते आऊगा। तो बच्चे परमेश्वर के दिते हुए समय हैं, ये प्रभु के दिते हुए समय हैं, ये सारिਆਂ ਦੇ उत्ते समय आउंदे हैं। ये बच्चे परमेश्वर को आपां नूं याद करना चाहिए, वो समय में याद करना चाहिए, आपां नूं परमेश्वर ने भेजा है। माँ प्यो की इज्जत करनी चाहिए है, माँ प्यो की सेवा करनी चाहिए है, माँ प्यो को खाना खिलाना चाहिए है, वो वल कदे भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। माँ प्यो बुजुर्ग हो जाता वो कदे नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इहो जिहा समा आ गया अजकल माँ प्यो बुजुर्ग हो जाता नफरत पैदा हो जाती है, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गया था ही ना। पहला तू छोटा सी उदों माँ प्यो जवान सी, उदों तेरी सेवा करता सी, माँ प्यो सेवा करता सी। अज माँ प्यो बुजुर्ग हो गया, तू जवान हो गया, तो अज तू माँ प्यो को धोखा ना दे, माँ प्यो के नाल उहो जिहियां हरकतां ना कर जिहड़े माँ प्यो रोवे, माँ प्यो तड़फे, तो कदे भी इह नहीं करना चाहिए। परमेश्वर देखो आप अपने प्यो तो दूर होए हैं, तो दसो जिहड़े प्यो तो दूर होए हैं तो ही अपने तो बच्चे दूर होए इन्हां च। असीं किहड़े प्यो तो दूर होए हैं, असीं किहड़े बाप तो दूर होए हैं, असीं परमेश्वर यहोवा तो यीशु तो दूर होए हैं, क्योंकि उन्हें सानूं धरती दे भेजिआ, उन्हें सानूं आत्मा दित्ती है, उहदी आत्मा साडे विच बोलदी है। अपने दे विच की है, अपना तो शरीर है, अपने बजुर्गों के रही तो माता के लिए पैदा होए हैं, तो शरीर पैदा होया ना, आत्मा तो पैदा नहीं ना होया, उहदे नाल आत्मा तो परमेश्वर तो पैदा होया, परमेश्वर ने आपां नूं दित्ता है, इसलिए आत्मा मरदा नहीं, इसलिए शरीर मर जाता, आत्मा नहीं मरदा। इसलिए परमात्मा आपां नूं दसदा है, प्रभु ये दसदा है भी मैं तेनों इन्ना आत्मा बना के भेजा सी जो अग दे विच भी नहीं सड़दा, तो मैं तेनों इहो जिहा बना के भेजा सी, तू मैनूं भुल गया, तू मेथों दूर हो गए। इसलिए इंसान परमेश्वर तो जो दूर होंदा है, प्रभु तो दूर होंदा है, उदों उस इंसान ते विपत्तियां पैणियां शुरू हो जांदियां, वो इंसान विच घरे दुख खड़े होने शुरू हो जाते हैं। ये दुख उदों मिलते हैं जो आप प्रभु तो दूर हो जाते हैं, उदों ही संकट अपने घर दे विच पैदा हो जाते हैं। परमेश्वर तो प्रभु तो दूर नहीं होना चाहिए, वो नेड़े रहना चाहिए। आप अपने बच्चों के नेड़े होना चाहते हैं, काम धंधे जाने, अपने बच्चों की याद आती है, परिवार की याद आती है, भाई छेती घर में चलीए, साड़ी उन्होंने लोड़ है। तो बच्चों ये क्यों भुल गए भी जी बच्चों तेरी लोड़ नहीं रहनी, तो बच्चों की लोड़ तेरे अगे काम नहीं आनी। जो तू स्वर्ग के परमेश्वर तक जाएगा तो तू जाया नहीं जाना, परमेश्वर तक पहुँचा नहीं जाना। जे तू परमेश्वर की लोड़ को ना समझिया, परमेश्वर के काम को ना समझिया, तो परमेश्वर तक पहुँचा नहीं जाना। फिर तेरे बच्चे काम आउणगे, वो लोड़ तेरी काम आऊगी,
वो तेरे बच्चे कम नहीं आने, वो तेरा परिवार कम नहीं आना, क्योंकि तू कल्ला पै जाएगा, कल्ला रह जाएगा, वो तेन कोई भी वो पहुँचाने वाला नहीं मिलना। तो दुखों के पीड़ों के तू संकट के तो उस धरती के उत्ते भटकदा होया आत्मा के दबिया रहेगा, तो तड़फदा रहेगा, तेन कोई ठिकाना नहीं मिलना। तो इंसान जो है ये समझना चाहिए, परमेश्वर को कदे धोखा नहीं देना चाहिए। आप बहुत बड़ा धोखा दें, आप बहुत बड़े बेईमान हाँ, आप बड़े बड़े धोखेबाज हाँ, क्योंकि आप परमेश्वर को धोखा दें, प्रभु को धोखा दें, अपने परिवार में धोखा दे के राजी, अपने बच्चों को धोखा दे के नहीं राजी। आप परमेश्वर को डरते ही उन्होंने धोखा सब तो बड़ा धोखा, जिन्हें अपन आत्मा दी है, जिन्हें अपन बोलन लाया, जिन्हें अपन चलन लाया, जिहदा दिता होया खा रहे हैं, जिहदा दिता पा रहे हैं। ये ना सोचो भी माँ प्यो का दिता पा रहे, खुदा दिंदा, परमेश्वर दिंदा, फिर पाया जाता है। नहीं तो वही जी लत्तां मरोड़ दे, यह बिगड़ा कर दे, पाइए भी फिर की करेगा। जे जबान बंद कर दे, कन्ना तो गोला कर दे, सुन रही की करेगा। परमेश्वर के कोले सब कुछ है, परमेश्वर की ही वडेई होनी चाहिए है, वह धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो वडेई के योग्य है। उन्हें सूरज को बनाया, कोई इंसान बना सकता सूरज को, कोई तारा गण को बना सकता है, जिन्हें अपन बना के आनंद देती है, खुशी देती है। तो परमेश्वर ने सब खान के लिए, सब लिए परमेश्वर ने बलबुत बख्शे, तो अपन उचित बख्शी है, परिवार बख्शे, तो अपन चलना फिरना बख्शे, ऐश बख्शी है। तो उस खुदा की ऐश है परमेश्वर पिता जी ने इस वचन के और भी क्या पीछे वचन के क्या है, जिन्हें धरती के उत्ते अज भी तुम कई बच्चे सुन के क्या पुराने बुजुर्ग बैठे हैं, वो बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे होया करते से जंगल होया करते थे। तो बच्चों कितने रंग लगे हुए ना, अज देखो कितने रंग लगे हुए, वो परमात्मा के रंग लाए हुए, प्रभु के रंग लाए हुए, वो इंसान के रंग लाए हुए, परमेश्वर के रंग लाए हुए। वही धरती बंजर सी, वही जंगल सी, वही धरती उजड़ी हुई सी, जी अज परमेश्वर ने वो देखो कि खुराक पैदा करती, उन्होंने हरी भरी कर दी, तो कि सुंदर बना दी उस धरती को परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर के हथ में है। वो चाहे सुंदर बनावे, चाहे जंगल बनावे, वो रजा के हो तो बहुत कुछ कर सकता है, वो बहुत कुछ लै सकते हैं। जोड़ा अज तुम वचन सुन रहे हो, अज वो सच्चा वचन प्रभु का सुन रहे हो, अज वो सच्ची वडियाई सुन रहे हो, तो मैं वादा करता थोड़े शरीर भी जोड़े अंदर बंजड़ हो गए हैं ना, थोड़े अंदर बंजड़ बन गया है, थोड़े अंदर वो अंधेरा आ गया, थोड़े अंदर वो तूफान अंधेरा पैदा हो गया, थोड़े अंदर क्रोध आ गया, उसनूं बाहर करिए, उसकी सफाई करिए, उस बंजड़ को तोड़िए। वो जोड़ा अपने अंदर मुर्दा बैठा है, मुर्दे का क्रोध बैठा है, उसनूं बाहर करिए। अपने अंदर अज मुर्दे का क्रोध है, अज अहंकार मुर्दे का क्रोध है, तो पर तुहानूं चंगा लगूगा, तुहानूं पता लग जाए भी साडे अंदर मुर्दे का क्रोध क्यों बढ़े, असीं मुर्दे नूं अंदर लेके क्यों घूमीए। तो ये चीज़ को सोच लो, जिहदे अंदर क्रोध है तो मुर्दे का आत्मा का क्रोध है, काल की आत्मा का क्रोध है, वो साडे कोलों जावे तो साडे अंदर सुख मिले। असीं उस बंजड़ को तोड़ दईए, उस बंजड़ अपने अंदर बन गया, बाहर का बंजड़ तुसीं देख ही लिया, तो वही बंजड़ थोड़े अंदर भी बन गया, थोड़े अंदर बुराई पैदा हो गई, थोड़े अंदर निगाह माड़ी हो गई, थोड़ी सोच माड़ी हो गई, थोड़ी पैर कदम माड़ी जगह से टिकना शुरू हो गया, इसलिए तुसीं बंजड़ बन गए। उस बंजड़ तो बचन वास्ते, उस बंजड़ को अखेड़न वास्ते उस प्रभु की लोड़ है, वही बंजड़ को तोड़ सकता है, वही अपन वो आनंद दियाँ खुशियां दे सकता है। उस बंजड़ को तोड़न वास्ते थोथों नहीं निकलिया जाना बंजड़ चों। इस बंजड़ कंढियां वाले बंजड़ के आप कहने कंढे बड़े से पहले तो जो बच्चों ने वेखे उन्होंने पुछ के देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ रस्ते होया करते टप्पण वो मसा औखे सौखे होकर टप्पिया करते सी, कंडियां झाड़िया ने कंडे लग जाया करते थे। तो बच्चों थोड़े अंदर भी कंडे बन गए, थोड़े अंदर भी बंजड़ बन गए, थोड़े अंदर भी वो पैदा हो गए, क्योंकि तुम वो जे रहे नहीं, थोड़े अंदर क्रोध आ गया, थोड़े अंदर बुराई आ गई, थोड़े अंदर बुरी सोच आ गई, तुम चंगा सोचते ही नहीं, तुम परमेश्वर के बारे में कुछ सोचते, तो इसलिए थोड़े अंदर बंजड़ बन गया। जो बंजड़ को खेड़ते हैं तो बंजड़ को तोड़ते हैं, तो देखो बड़ी मेहनत करनी पैंती है, परमेश्वर के उत्ते पूरा विश्वास करना पैंदा, इसलिए सब करते हैं उस बंजड़ को तोड़ने वास्ते। जो खेत में घाह-फूस हो जाए, खेत में घाह कख बड़ा चढ़ जाए, तो कुछ दिन लग जाते कख पाने, स्प्रे भी करना है ना कख वाली, तो उन्होंने भी सुकड़ के कई दिन लग जाते। तो थोड़े अंदर भी जो बंजड़ बन गया उसको तोड़ने वास्ते तुम्हें मेहनत कई दिन लग जाते। परमेश्वर की मेहनत के समान हो, परमेश्वर की वडियाई करो, वो
लगता है, देखता है कि मैं बजट का तोड़ रहा हाँ, मैं इन जगह का कर रहा, ये मेरी याद करोगे नहीं, ये मेरे लिए कुछ करोगे नहीं। तो बच्चों परमेश्वर ने अपन बहुत ही अगे मौके दिते हैं, आप उन्होंने मौकों को समझिया नहीं, आप परमेश्वर को जानिया नहीं, उसको जानना चाहिए, ਉਹਨੂੰ पछाणना चाहिए। वो कोई अनजान नहीं, परमेश्वर कोई बच्चा नहीं, परमेश्वर कोई बिना समझ वाला नहीं, उन्होंने सारी समझ भी किसी को की देना, किसी को की देना है, की करना है, उन्होंने सारी समझ। तो बच्चों इस गल को जानो, परमेश्वर के उत्ते निर्भर होके वो उत्ते आपां संतोष रखिए, वो दत्ते हुए दिन कदर जानिए, वो विश्वास के नाल सच्चे दिलों में विश्वास करिए, सच्ची वਡਿਆਈ करिए, झूठी की सच्ची वਡਿਆਈ करिए, उतने मनों की दिखावा ना करिए। दिखावा करने का परमात्मा नहीं मिलता, वो अपना सच्चे दिलों अंदर पावांगे तो प्रभु जी मिलता है। अपन परमेश्वर अपने उत्ते दया करता है, अपने उत्ते रंग ला दिंदा है, सब कुछ अपन दे दिंदा है, पापां दे कोलों छुड़ा लैंदा है। ये वचनां दे विच काफ़ी वचन होर इहदे विच हन, कि मैं इत्थे वचन रखदे होए तो मैं इसे की व्याख्या करके मैं तुहाडा अज सच्चा वचन दे के अज परमेश्वर का शब्द निकलिया सूरज बन गया, परमेश्वर का शब्द निकलिया तारे बन गए, परमेश्वर का शब्द निकलिया तो देखो धरती उत्ते जीव जंतु बन गया। ये परमेश्वर के शब्द ना बने, ये परमेश्वर के हुक्म ना बने। तो अज उही वचन तुहानूं दे रहा ना, वो हुक्म ते विश्वास करो, उस हुक्म के उत्ते भरोसा करो, तो तुसीं भी वो बंजर तो निकल के चंगे बन जाओगे, तुसीं भी ठीक बन जाओगे। तो वो वचन ते भरोसा करोगे फिर बनोगे, वो वचन ते भरोसा करोगे फिर बनोगे। वो वचन सच्चा है, वो परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि सच है तो परमेश्वर है। जिहदे अंदर सच्चाई नहीं, जिहदे अंदर झूठ भरिया है, वो अंदर परमेश्वर का वास कित्थे है, वो अंदर सच्चाई कित्थे है, वो अंदर पाप ना भरिया हुआ है। पाप तो बचन वास्ते, उस बंजड़ को तोड़न वास्ते परमेश्वर की प्रार्थना की लोड़ है, परमेश्वर के वचन पढ़ने की लोड़ है, वो बंदगी में जाने की लोड़ है, वो शिक्षा लैन की लोड़ है, वो शिक्षा सुनने की लोड़ है। सच्ची शिक्षा सुनांगे तो वो बंजड़ टुट जाता है, परमेश्वर के वचन नाल बंजड़ टुट जाता है, परमेश्वर की प्रार्थना के नाल बंजड़ टुट जाता है, अपना उद्धार हो जाता है, पाप तो बच जाते हैं, बड़े बड़े संकट तो निकल जाते हैं, अधरंग के विचों बच जाते हैं, लंगड़ापन तो बच जाते हैं, अखां की रोशनी के विच नॉर्मल हो जाती है। तो बच्चों बीमारियां तो मुक्त हो जाते हैं, तो फिर ही वो बंजर टुटूगा जो आप वचन पढ़ांगे, वो वचन पर भरोसा करांगे, तो विश्वास करांगे, तो मैं थोड़े नाल वादा करता थोड़े अंदर जो पाप का बंजर लग्या पिया ना, ये टुट जाना, इन्हें सही हो जाए जो तुम भरोसा करोगे, तो विश्वास करोगे, विश्वास के नाल अपने हक की कमाई खाना, किसी का हक नहीं खाना, अपने सच्चा हक खाना, क्योंकि खुदा देवे परमेश्वर देवे वही खाओ, प्रभु देवे वही खाओ, वो हुक्मां के अनुसार ना चल के आप जिंदगी बतीत करिए, अपना सफ़र पूरा करिए। सफ़र तो परमेश्वर ने पूरा करना है, जे तुसी चाहो, तुसी कहने भी असी सफ़र पूरा कर लवांगे तो नहीं होना, नहीं सफ़र पूरा होना, नहीं चलिया जाना, नहीं तुरया जाना, नहीं अखां ने साथ देना, नहीं तुहानूं हत्थां ने साथ देना, नहीं तुहानूं रिश्तेदारां ने साथ देना, थोड़े मगर पै जाएंगे, थोनों पुठे कामां विच ला देंगे, पुठी शिक्षा विच ला देंगे, थोनों बर्बाद के रस्ते उत्ते ला देंगे। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है सच्ची शिक्षा परमेश्वर की है जिहड़े बुरे कामां तो बचाउंदी है, सच्ची शिक्षा परमेश्वर की है जिहड़ी परमेश्वर के कोल वापस लेके जाती है। वो सच्ची शिक्षा, वो प्रभु जी धरती उत्ते आया, प्रभु सच्चू सच्चा सी, वो सच्ची जगत की ज्योति सी, वो आपां जग ज्योति जगाउण आया सी, अपने अंदर बुझी हुई सी, अपने अंदर जोत बुझ गई सी, वो अपनी जोत नूं जगाउण वास्ते प्रभु जी धरती ते आया सी। वो जोत बुझ गई सी क्योंकि अपनी जोत सी, बाहरली के उत्ते भरोसा हो गया, अंदर के उत्ते भरोसा टुट गया सी। बच्चों कदे देख लो, इंसान बाहरली जोत नाल नहीं बच सकता, अंदरली जोत नाल बचता है। वो अंदरली बुझ गई तो बाहरली आपे बुझ जाती, वो हुंदे ही बुझ जाती है। अंदरली जिहड़ी जोत है ना, ये जिहड़ी परमेश्वर की जोत है, प्रभु की जोत है, वो जगती रहती है, जिन्ना चिर साह चलते रहते, वो जलती रहती है। वही परमेश्वर की बनाई हुई जोत नूं जिहड़ी है ना, जिहड़ी अपनी बनाई हुई है ना, उस नूं जलावांगे उन्हें काम नहीं करना। वो जोत बनाई हुई है ना जिहड़ी चलती है, उसे ने काम करना, उसे इंसान उसे दे उत्ते चल के अगे बढ़ना। तो बच्चों परमेश्वर जिहड़ा है अपने उत्ते बड़ा दया करता है, बड़ी रहमतां दे प्रसाद करता है। आप कहने जो कई बार तत्ती लोह जलाता तो आप बड़े औखे हो जाते हैं, बड़ी तत्ती लू चल रही है, ये ठंडा कपड़ा भिओ के ले लीए, अंदर छुप जाइए,
तो लुक जाइए। जो ठंडी बरसात करता है, आप बरसात में इशनान करते हाँ, नहाने दौड़ते हाँ, जिस तरह परमेश्वर के वचन के लिखा है, जो मेरी बरसात ठंडिया बरसात आउंदियां हाँ, तो देखो शेर देखो हिरनियां किड्डियां लम्मियां उच्चियां छालां मारदियां हाँ, उन्होंने आनंद आता है, फिर ही मारदियां ना। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की बाणी कहती है, वो हिरनियां किन्नियां उच्चियां छालां मारदियां, शेर वगैरह वो आनंद करने वास्ते बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, क्योंकि उन्होंने आराम मिलता है, उन्होंने ठंडक मिलती है। परमात्मा का ठंडक देने वाला है। जे आप परमात्मा तो दूर रहांगे तो तत्तियां हवावां ते ओहो जिहियां बंजर ते जिहड़े अपने काल दे पहरे हैं, वो आपां नूं उजाड़ देणगे, वो आपां नूं मार देणगे, वो दुख मार देणगे, वो घर के कलेश मार देणगे, वो अपने घर दे विच जिहड़े बंजर बने हुए हैं वो आपां नूं मचा देणगे, साड़ देणगे। क्योंकि उस बंजर दे विच आपां किन्ना चिर रह सकदे हां। ये शरीर दे विच बंजर हो जाए ना, ये शरीर दे विच बंजर आ जाए तो शरीर बहुता चिर नहीं काम करता, ये शरीर बहुता चिर नहीं चलता, ये फिर मंजी से पैन की तैयारी कर लग जाता है। क्योंकि शरीर के विच बंजर जिहड़ा है ना, उसकी दवाई उसकी स्प्रे है, वो परमेश्वर के कोल है, वो प्रभु के कोल है। इंसान इस धरती के बंजर की दवाई इंसान के हक में आ जाती है, जी परमेश्वर इंसान के अंदर बंजर आ जाए, वो दवाई परमेश्वर के हक में। हालेलुया। तुसी उस बंजर को तोड़ नहीं सकते, इत्थों के धरती के काबूस में बाल सकते हो, उन्होंने मार सकते हो, पर थोड़े अंदर जो बंजर आ गया ना, उन्होंने तुसी नहीं मार सकते, उन्होंने तुसी नहीं तोड़ सकते, उन्होंने परमेश्वर ही तोड़ सकता है, उन्होंने प्रभु तोड़ सकता है, उसी के हथ में है वो बंजर तोड़ना, तो उस बंजर को मुक्त करना, उस बंजर तो अपन आराम देना, उस वजन तो अपन आराम देना। एक थोड़ा जहा सारा करता बंजर तो बच्चों, पहला किसी बच्चिया ने पुरानी बच्चिया ने सुनिया हुई, पहला लीखा जूआ सुनिया होनिया बच्चिया बड़ी बच्चिया ने, जिहदे लीखा जूआ पै जाए, सारी रात खुरकी जाया करते थे, खुरकते सी ना, उन्होंने चैन नहीं आया करते थे, वो जिहदे ज़्यादा पै जांदियां सी, वो तो देखो बहाव सुक जाता सी, वो अगे वढ़ नहीं पाता सी, देखो नहीं न वढ़ पाता सी। तो इस तरह थोड़े अंदर वो लीका वो काल के बंजर हो गए, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀਟਾਣੂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ये शरीर ये जेडे अंदर का बंजर है ना, ये परमेश्वर तो डरता है। अंदर वाला बंजर चाहे रसौली है, चाहे वो पथरी है, चाहे कैंसर है, वो बंजर परमेश्वर तो डरता सुक जाता है, चंगा हो जाता है। लंगड़ा है, जिसे लंगड़ापन का बंजर लग गया, वो बंजर आ गया, वो लत्त मुड़ गई, वो हथ पैर सीधा होना बंद हो गया, तो परमेश्वर ऐसी स्प्रे कर देंगे, ऐसी आशीर्वाद कर देंगे, वो बंजर टुट जाता, हथ पैर सीधा हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि ये दवाई ये परमेश्वर के कोले है, बंजर को तोड़ने वाली दवाई परमेश्वर के कोले है। ये तुसी कहोगे डॉक्टर के कोले दवाई है, डॉक्टर को दवाई नहीं है, जी परमेश्वर के कोले है। जी प्रभु के कोले दवाई है ना, वो डॉक्टर के कोले दवाई नहीं है। दसो डॉक्टर का तुम चीरा फाड़ी करके टांकी ला सकते हैं, आत्मा को डॉक्टर पा सकता है, आत्मा पा सकता है, आत्मा निकल जाती है तो दसो डॉक्टर पाऊगा नहीं, वो ही पा सकता है, वो प्रभु के हाथ में, वो सब कुछ कर सकता है, वो तो बिना कुछ नहीं हो सकता, वो धरती के आकाश को बनाने वाला है, वो सारी सृष्टि सृजन वाला है, वो सृजन वाले खुदा दे उस प्रभु के धन्यवाद को अगे बढ़ाना चाहिए, उसका शुक्र करना चाहिए, उसका उठद्या बहद्या धन्यवाद करना चाहिए। हथ दा लाने वास्ते क्यों, हथ दा ला के शुक्रवार होता है, धन्यवाद होता है। इसे परमेश्वर पिता जी दसते हैं, प्रभु जी कहते मैं कुछ थले थोड़ा बैठा, थले थोड़ा तेरे बच्चा देखेंगे लता तेन मैं तेरे बैठा नहीं सुन, उत्ते बैठा है परमेश्वर, प्रभु उत्ते है, प्रभु थले नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने की क्या सी, कहना बच्चियों जो मेरे मैं जाना है, जे तुसी मेरे ते विश्वास ना करोगे तो स्वर्ग लोक तुसी नहीं आओगे, जिथे मैं जाना तुसी नहीं आ सकते, जिथों दा मैं हाँ तुसी जेड़ा मैनूं जानदा है वो मेरे पिता नूं भी जानदा है,
ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਘੱਟ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵੇ, ਉਹ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਜਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੰਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਘਰ ਬੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੰਜਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾੜੀ ਖੇਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਤੋੜ ਦੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਥਾਨ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚੱਲੂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਸੱਚਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਉਹਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਰਨਾ ਜਮਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਨੇ, ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਭੇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੇਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੇਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੱਚਿਓ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਆਪਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੰਨ ਜੂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੱਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਚਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਟਾਪੋ ਟਾਪ। ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਮਤ ਮੰਨਣਾ, ਬੱਕ ਬੱਕ ਮਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਕ ਬੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਕ ਬੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਜਾਊ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਥੱਲਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਖੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਕਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਆ? ਉਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੁਰਾ ਬਕਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੇੜ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਭੇੜ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਕ ਬੱਕ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਈਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਲਈ, ਈਮਾਨ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਖੇਡਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਤੀ ਥਲੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਪਾਏ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ, ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਦੋਗਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਚਾਰ ਗਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੋ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾ ਲੈ। ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਉਹੀ ਕਰਵਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਉਹ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਪਲੋਸਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੌਣ ਹੈ,
ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਪਾਸਟਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਆਏ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਈਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਲਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਟਿਚ ਸਮਝਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੀੜ ਬੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਧੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਅੰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਖੇ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪਵੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੰਤ ਨਵੀਂ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ, ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਪਰਖ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਪਰਖ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖੂਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਚਨ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਣਕ ਮਿਲੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਖੂਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਛਡਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜੇ। ਬਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਬਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਬਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਨ ਸੀ, ਬਚਨ ਬਣ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਬਣੇ, ਧਰਤੀ ਬਣੀ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਸ਼ਵ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਸੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੂਗਾ।
ਇਹ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖੂੰਗਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਵੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਕਟ ਤੋਂ, ਕਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ।